स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री और इसके अंदर सेकंड पार्ट चल रहा है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। आज का हमारा टॉपिक है 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स कंपाउंड और इसके अंदर हम देख रहे थे 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बारे में हमने इससे पहले की क्लास के अंदर जाना था। देखो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर हम देख चुके थे किस प्रकार से 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अर्थात हमने देखा था जब बेंजीन का कोई होमोलॉगस 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बेंजीन के होमोलॉगस होते हैं, अर्थात बेंजीन के किसी एक कार्बन परमाणु की जगह या फिर 2 कार्बन परमाणुओं की जगह या 3 कार्बन परमाणुओं की जगह किसी भी 1, 2 या 3 या 4 हेटेरो एटम का रिप्लेसमेंट करवा दिया जाता है तो उसके दौरान 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब हमने जाना था। उसके बाद में हमने इनके एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा था और इसका हमने ये एग्जाम्पल लिया था पिरीडीन या फिर एजीन। अर्थात जब हम बेंजीन में से यदि एक कार्बन की जगह यदि एक नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवा देते हैं तो हमारे को पिरीडीन या एजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। उसकी एरोमेटिक रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में जाना था कि किस प्रकार से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके बाद में कुछ करैक्टर्स देखे थे इसके अंदर कि इसकी रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी बेंजीन की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसलिए इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, पिरीडीन या एजीन की। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे आज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर हम चर्चा करें तो जो पिरीडीन और एजीन के अंदर जो एटम पाए जाते हैं तो एक नाइट्रोजन एटम होता है, दूसरा कार्बन एटम होता है। तो हम यदि कार्बन परमाणु की बात करें तो 6 नंबर पे ये पाया जाता है कार्बन परमाणु और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पाया जाता है 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। यदि एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 2p से स्थानांतरित, मतलब 2s से 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। इसके जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और एक जो ऑर्बिटल होता है अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल काम में आते हैं, और जब ये जो 3 ऑर्बिटल काम आते हैं तो तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, इसकी यदि हम नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7 नंबर पे ये पाया जाता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 पाए जाते हैं। 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखते हैं तो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और एक जो यहाँ पर अनपेयर्ड p ऑर्बिटल उपस्थित रहता है। या हम इसकी बात करें तो इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए कार्बन परमाणु और ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है।
ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें एक ऑर्बिटल के पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि 2 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं नाइट्रोजन परमाणु के, ठीक है। तो अब हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ हम बात करें, देखो इस पिरिडीन के अंदर या एजीन के अंदर यहाँ 5 तो कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है, ये 5 और एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने यहाँ पर दिखाए थे, अभी लिए थे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में को एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। sp2 और H एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। sp2 हाइब्रिड कार्बन और H इन दोनों के मध्य क्या पाई जाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो 2 ऑर्बिटल होते हैं, वो कार्बन परमाणु के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, अर्थात इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम sp2 इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग। sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। ये नाइट्रोजन होता है, ये भी यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग इसके अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसके बाद में हम यदि सिग्मा स्केलेटन, देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब यदि हम सिग्मा स्केलेटन की बात करते हैं तो इसके अंदर सिग्मा स्केलेटन की बात करते हैं तो देखो ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर प्रत्येक कार्बन के पास में और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी पाया जाता है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है उसके दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आगे देखेंगे हम किस प्रकार से पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है और यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो देखो एक इस प्रकार से यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ में इस प्रकार से ये सब सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है इसके ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ जो नाइट्रोजन होता है उसके एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लोन पेयर दो युग्मित जो एक जोड़ा युग्मित इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाता है, जो कि लोन पेयर का निर्माण करता है। नेक्स्ट इनकी यदि हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा स्केलेटन के बाद में इनको हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो देखो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। इस प्रकार से इसके नाइट्रोजन के पास में भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एक लोब बड़ी हो जाती है, दूसरी लोब छोटी होती है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के अंदर दोनों लोब समान प्रकार की होती है। देखो हम इसके अंदर देख सकते हैं, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड है, इसमें एक लोब ये बड़ी होती है, दूसरी लोब ये क्या होती है, छोटी रहती है, ठीक है। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दोनों जो लोब होती है वो समान प्रकार की होती है। इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं इनके पास में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक कार्बन के पास में और नाइट्रोजन के पास में भी। इस प्रकार से ये हम 2 स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 जो स्ट्रक्चर होती है इनकी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के साथ में पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। इनके अंदर जब 2 लोब्स का एक साथ दोनों लोब ओवरलैपिंग करती है तो उसके दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण एक्सियल अतिव्यापन से होता है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पाई जाती है 2 लोब्स एक साथ ओवरलैपिंग करती है तो यहाँ पर कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है। जब कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो उसके दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो इसके अंदर इस प्रकार से पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार से इनकी क्या पाई जाती है, रेजोनेटिक हाइब्रिड पाया जाता है इसका। ठीक है, यहाँ इस ऑर्बिटल्स के अंदर और इस ऑर्बिटल्स के अंदर हम रेजोनेटिक हाइब्रिड को दिखा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इनके अंदर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे को रेजोनेटिक हाइब्रिड प्राप्त होता है, अर्थात पिरिडीन या एजीन की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा है इसके अंदर कि इसकी जो रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है वो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग किस प्रकार से पाई जाती है इसके पिरिडीन या फिर एजीन के अंदर। तो इसकी हमने बात की है कि पिरिडीन या फिर एजीन के अंदर इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये सब हमने चर्चा की है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ये हमने पिरिडीन या एजीन के अंदर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात की है। थॉर्टिकल पोर्शन की बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।